कहानी है हिमालय के एक छोटे से जंगल की, जहाँ पे सर्दियों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले को बनाने में लगे थे। उसी जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी लूसी के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। एक दिन बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ जाती है। मम्मा, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। हाँ लूसी बेटी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस टूटे घोंसले को बनाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं अकेले ये नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। मम्मा, मीनू मौसी के घर जाइए, शायद वो हमारी मदद कर दे। अरे मीनू बहन, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं रानो बहन, बताओ कैसे आना हुआ? मीनू बहन, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमारे घोंसले टूट चुके हैं, उन्हें बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होंगी। बात तो सही है, आज गंगा मौसी मुझसे मिलने आई थी। वो बता रही थी कि इस बार जंगल में ठंड पिछली साल से ज्यादा होगी। मेरे तो इतनी ही ठंड में हाथ पैर कांप रहे हैं। तो बताओ कब जाना है लकड़ियाँ लेने? अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटा कर फिर चले जाएंगे। हाँ, कल सुबह चलेंगे, मेरा भी घर पर बहुत सारा काम है। रानो चिड़िया और मीनू मौसी ऐसे बातें कर रही थी और कालू कौवा उन दोनों की सारी बात सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी सुंदरी कौवी को बता देता है। जरा मैं भी तो देखूं कैसे वो अपना घोंसला बनाती है। रानो चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी, तभी कालू और उसकी पत्नी ने उसके घर की लकड़ियों को वहाँ से हटा दिया और उसका घर तोड़ दिया। कालू भैया, ये आपने क्या किया? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मैंने जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाया और तुमने उसे तोड़ दिया। मैं तो घोंसला दोबारा बना लूंगी, पर वक्त रहते तुम भी अपना घोंसला बना लो, वरना सबसे ज्यादा तुम दोनों को ही पछताना पड़ेगा। रानू चिड़िया लकड़ी लाने जंगल की ओर चली जाती है। कालू और उसकी पत्नी भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कुछ चिड़िया साथ में बैठी बातें कर रही थी। कालू और उसकी पत्नी तो बहुत ही परेशान करते हैं, हमें चैन से जीने नहीं देते। अपना घर तो बना नहीं रहे और हमारे घर को बनने नहीं दे रहे। दोनों बहुत ही ज्यादा शैतान हैं, पर तुम चिंता मत करो, समय सब सिखाएगा। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हमारे पास तो छोटा मोटा कैसा भी अपना घर है और इनका तो घर ही नहीं है। ये दोनों तो ठंड से ही कांपते रहेंगे। हाँ, तुम दोनों ने सही कहा, अब हमें खाना भी इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। ज्यादा ठंड पड़ गई तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। अगले दिन सारे पक्षी दूसरे जंगल जाते हैं और खाना इकट्ठा करने लगते हैं। ये बात कालू कौवे को पता चल जाती है और फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, अब हमें खाने का भी इंतजाम करना होगा, ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चिड़ियों के साथ दोस्ती कर लूँ, फिर आप उनके घर जाकर खाना चुरा कर ले आना। हमें मेहनत करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। अगले दिन सुंदरी कौवी सभी चिड़ियों के घर जाती है और उनसे माफी मांगती है। रानो, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा घोंसला बिगाड़ा, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। क्या लालच है तुम्हारा? बताओ, इतनी भोली तुम नहीं हो सकती जितनी तुम बन रही हो। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मेरे मन में कोई लालच नहीं है, मैंने एक बार गलती की है, उसका मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, बस एक बार माफ तो कर दो। चलो ठीक है, एक गलती तो माफ कर देते हैं, लेकिन दोबारा माफी नहीं मिलेगी। अगर तुमने छोटी सी भी गलती की तो अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे जंगल में सर्दियाँ बढ़ती जा रही थी और सुंदरी कौवी ने चिड़ियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। रोज उनके घर जाकर बातें करने लगती और दूसरी तरफ कालू सबके घर जाकर थोड़ा थोड़ा खाना चुरा रहा था। एक दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी लूसी के साथ घर पर ही सो रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। कालू चुपके से उसके घर में घुस गया और खाना चुराना शुरू कर दिया।
इतने में ही उसके हाथ से बर्तन गिर गया और रानो उठ गई। रानो ने देखा कालू के हाथ में एक थैला है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम और तुम्हारी बीवी अपने गंदे कामों से बाज नहीं आओगे, इसलिए ही तुम्हारी बीवी ने सबसे माफी मांगी थी ताकि तुम हमारा राशन चुरा सको, जिससे तुम्हें जरा सी भी मेहनत न करनी पड़े और फ्री में खाना मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका खाना गिर गया था, मैंने उठा लिया, ले लो अपना खाना और हमें माफ कर दो, गलती हो गई। कालू कौवा रानो चिड़िया से माफी मांगता है पर उसे माफी नहीं मिलती और रानो चिड़िया कालू कौवे को अपने घर से निकाल देती है। और रानो चिड़िया ने सभी पक्षी को कालू कौवा और सुंदरी कौवी के कारनामों के बारे में बता देती है, जिससे कोई भी पक्षी उनसे बात भी नहीं करते। एक दिन काफी ठंड पड़ती है, सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले गए, पर कालू और उसकी पत्नी ठंड में एक पेड़ पर बैठे कांप रहे थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इससे तो अच्छा हम भी अपना घर बना लेते, आज इतनी सर्दी में हम कांप नहीं रहे होते। सभी पक्षी मजे में अपने घर में हैं, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, अब क्या करेंगे? सर्दी काफी पड़ने लगी और बर्फ भी पड़ने लगी, जिससे सुंदरी को बहुत तेज बुखार हो गया। कालू फिर सभी पक्षियों के घर मदद मांगने गया, पर उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। फिर वह रानो चिड़िया के पास गया। रानो, मेरी पत्नी की ठंड से बहुत तबीयत खराब हो रही है, हमारी मदद करो, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। मुझे तुम दोनों की चालाकी पता है, ये भी तुम्हारा कोई झूठ है, चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा रोता हुआ रानो चिड़िया के आगे अपने हाथ जोड़कर रानो चिड़िया से बोलता है, आज तक मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत बुरे काम किए हैं, पर आज हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, प्लीज मदद करो। रानो चिड़िया कालू कौवे के आंसू देखकर पिघल गई और कालू कौवे को अपने घर में शरण दी और साथ ही पूरी रात मेहनत की और ध्यान रखा, उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी जिससे बुखार ठीक हो जाए। तुम बहुत अच्छी हो, आज तक हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा काम किया, उसके बाद भी तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर रानो और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कालू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने लिए बहुत सुंदर घर बना लिया और साथ ही सभी पक्षी भी उनके साथ खुशी खुशी रहने लगे।